चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 10 से। तो पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर 2 तक सवाल को कवर कर दिया था। तो इस वीडियो में सीखेंगे सवाल नंबर 3। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर ए बी सी डी यह एक समांतर चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज का विकर्ण ए सी कोण ए को बराबर भाग में बांट रहा है, अर्थात ये इतना भाग बराबर है इतने के। ठीक है, ये प्रश्न में हमें इतना दिया गया है। उसके बाद कह रहा है दर्शाइए कि इसमें दो चीज़ें सिद्ध करनी है। पहला, कोण सी को समद्विभाजित करता है, अर्थात ये जो हमारा पूरा कोण सी है ये विकर्ण ए सी कोण सी को बराबर भाग में बांटता है, ये पहला सिद्ध करना है। और दूसरा सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज हमारा कब होगा? जब इस समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होगी तो ये हमारा समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें यह दो चीज़ें सिद्ध करनी है। तो आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तो सिद्ध क्या करना है इसको आप लोगों को ज़रूर लिखना है। तो हम सीधा सीधा सवाल को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले के लिए सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर पहला हमें सिद्ध करना है कि कोण सी को समद्विभाजित करना है, अर्थात ये कोण बराबर ये कोण हमें सिद्ध करना है। तो इन्हीं दो त्रिभुज जो दिख रहे हैं इन्हीं दो त्रिभुज में हम हल करेंगे। तो लिखेंगे इस त्रिभुज को त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज इस त्रिभुज को ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब इन दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे इस त्रिभुज में भुजा ए बी बराबर होगा इस त्रिभुज में भुजा सी डी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यह पूरा एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात भुजा सी डी बराबर होगा भुजा ए बी के। तो इस त्रिभुज में भुजा ए बी बराबर होगा इस त्रिभुज में भुजा सी डी के। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा भुजा ए बी बराबर होगा भुजा सी डी के। क्यों होगा? क्योंकि प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इस त्रिभुज में भुजा ए सी है और इस त्रिभुज में भी भुजा ए सी है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए सी बराबर ए सी। क्यों है? क्योंकि यह दोनों त्रिभुज में उभय निष्ठ है। तो इस तरीके से हम कारण लिखते चलेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे इस त्रिभुज में भुजा ए डी बराबर होगा इस त्रिभुज में भुजा बी सी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भुजा ए डी बराबर हो जाएगा भुजा बी सी के। क्यों होगा? क्योंकि प्रश्न में दिया है, क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दोनों त्रिभुज में तीन संगत भुजाएं दोनों त्रिभुज में बराबर है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा नियम लगेगा? एस 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 सर्वांग समता नियम लगेगा। तो यहाँ से लिखेंगे एस 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 सर्वांग समता नियम से। तो इस नियम से हमारा हो जाएगा जो दो त्रिभुज दिए गए हैं त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ए बी सी के। ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया इस त्रिभुज के। हमें सिद्ध करना था कि ये कोण बराबर ये कोण। देखिए ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया इस त्रिभुज के, तो इस त्रिभुज का ये इतना कोण इसके संगत इस त्रिभुज में इतने कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा इस कोण को कैसे लिखेंगे? कोण डी सी ए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण डी सी ए बराबर हो जाएगा कोण, इस कोण को कैसे लिखेंगे? कोण बी सी ए। कोण बी सी ए, यह कोण बराबर यह कोण होगा। क्यों होगा? तो यहाँ कारण लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस तरीके से कारण भी लिख देंगे। ये हो गया।
ठीक है। अब ये कोण बराबर ये कोण हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि इस पूरे समांतर चतुर्भुज में पूरा कोण सी, ये जो विकर्ण AC है कोण सी को बराबर भाग में बांट रहा है, क्योंकि ये बराबर है ये, अर्थात विकर्ण AC कोण सी को बराबर भाग में बांट रहा है। तो यहाँ से हम स्पष्टीकरण लिख देंगे, अर्थात विकर्ण AC कोण सी को समद्विभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा पहला सिद्ध हो गया। अब हम सिद्ध करेंगे दूसरे के लिए। तो यहाँ पर दूसरे के लिए समझेंगे, देखिए अगर हम लोग ये कोण बराबर सिद्ध कर लेते हैं इस कोण के, तो हमारा हो जाएगा इस कोण के सामने वाली ये भुजा और इस कोण के सामने वाली ये भुजा, यह दोनों भुजा बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगी, तो चूंकि ये पहले से दिया गया है ये भुजा बराबर ये भुजा, तो ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगा, तो ये वाली भुजा इसके भी बराबर हो जाएगी। तो अर्थात हमारा ये चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये हमारा एक समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए यहाँ पर AD समांतर होगा BC के, क्यों होगा, क्योंकि यह पूरा एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ से हम लिखेंगे AD समांतर है BC के। ठीक है, देखिए AD समांतर है BC के, और जो रेखाखंड AC है यह एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे AC तिर्यक है। अब यहाँ पर AC तिर्यक है, तो यहाँ से ये वाला कोण और ये वाला कोण, यह दोनों कोण एकांतर कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों एकांतर कोण भी हमारे बराबर होंगे। तो इस कोण को कैसे लिखेंगे, कोण DAC, और इस कोण को लिखेंगे कोण BCA। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण BCA के। ये कोण बराबर ये कोण होगा, ये कोण बराबर ये कोण क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण है। तो ब्रैकेट में लिख देंगे एकांतर कोण हैं। ये कोण समझ में आ गया होगा, ये दोनों कोण बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये दोनों समांतर भुजा का काम कर रही है और ये तिर्यक रेखाखंड का काम कर रही है। तो यहाँ से ये जो दोनों कोण बनेंगे, ये दोनों कोण एकांतर बनेंगे और बराबर भी होंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये कोण बराबर हो गया इस कोण के। देखिए चूंकि हम लोगों ने सिद्ध किया कि कोण DCA बराबर है कोण BCA के, ये हम लोगों ने सिद्ध किया। ठीक है, तो यहाँ से कारण लिख देंगे, सिद्ध किया। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 व 2 को देखेंगे, DAC, तो यहाँ से लिखेंगे कोण DAC, कोण DAC बराबर है कोण BCA के। ठीक है, तो चूंकि BCA बराबर है कोण DCA के, तो यहाँ से अर्थात हम लिख सकते हैं BCA के स्थान पर DCA। तो यहाँ से बराबर हो जाएगा हमारा कोण DCA। अब ये बराबर ये क्यों होगा, क्योंकि DAC बराबर था BCA के और DCA बराबर था BCA के। तो BCA के स्थान पर हम DCA रख सकते हैं, क्योंकि DCA बराबर है BCA के, अर्थात इसके स्थान पर हम इतना रख सकते हैं। तो इतना बराबर इतना हो गया। देखिए DAC, तो यहाँ से चित्र देखेंगे DAC अर्थात ये इतना कोण, ठीक है, और उसके बाद बराबर है DCA के, अर्थात कोण DCA अर्थात ये इतना कोण। अब ये इतना कोण बराबर हो गया इतने के, तो इसका मतलब हुआ कि इस कोण के सम्मुख ये वाली भुजा और इस कोण के सम्मुख ये वाली भुजा बराबर हो गया। यहाँ से हमारा हो गया भुजा CD बराबर हो गया भुजा AD के। तो यहाँ से हमारा भुजा CD बराबर हो गया भुजा AD के। ये बराबर ये क्यों होगा, तो यहाँ कारण लिख देंगे, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं।
बराबर होते हैं। और ये वाला कोण बराबर, यह कोण क्यों है? क्योंकि हमने समीकरण एक व दो की तुलना की, तो यहाँ से समीकरण 1 व 2 से हमें ये कोण बराबर ये कोण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने सी डी बराबर ए डी कर दिया। तो यहाँ पर सी डी बराबर ए डी आ गया। देखिए भुजा सी डी बराबर आ गया भुजा ए डी के। तो यहाँ से ये वाली भुजा बराबर हो गई इस भुजा के। ठीक है, तो चूंकि हमें पहले से ही दिया गया था ये बराबर है इसके, तो अर्थात ये वाली भुजा इसके भी बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये भुजा बराबर ये भुजा पहले से ही दिया गया था, तो यहाँ से देख रहे हैं चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो चारों भुजाएं बराबर हो गई, तो इसका मतलब यह हमारा एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, समचतुर्भुज कहलाती हैं। तो यहाँ से हो गया हमारा, इसके आधार पर हम लिख सकते हैं अर्थात ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तो ये हमें दूसरा सिद्ध करना था, तो ये आपका दूसरा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सवाल नंबर 3 को कैसे हल करना है। तो आप लोगों को अगर सवाल नंबर 3 कम समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, से टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा और वहां से आप लोगों को कक्षा 9 गणित का जितना भी मैंने पढ़ा है वहां से सारा नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोगों को सीरियल वाइज वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से पूरी कक्षा 9 गणित का प्लेलिस्ट हमने वहां पर लिंक दे दिया है। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे कक्षा 9 गणित का पूरा वीडियो आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को सीरियल वाइज पढ़ाई करना है। ठीक है, तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।